की सेवा के लिए हमने दिखाया कि किस तरह से लोग लगातार लगे हुए हैं। यहाँ गौ चिकित्सालय जो बनाया गया है, सारी तरह की सब्जियां यहाँ आती हैं और ये गायों को खिलाई जाती हैं। आपको कम ही देखने को मिलेगा कि गौओं को सब्जियां खिलाई जा रही हैं, वो गोभी है, लौकी है या ब्रोकली है। आपको दिखा दें कि गऊ के साथ साथ यहाँ नंदियों को भी रखा गया है, जो बैल हैं। अब कहीं भी कोई लावारिस नंदी भी होता है तो वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आकर के अपना हवन यज्ञ कर सकता है और गो आरती हर रोज यहाँ होती है। गौओं की सेवा के लिए हमने दिखाया कि किस तरह से लोग लगातार लगे हुए हैं और यहाँ गौ चिकित्सालय जो बनाया गया है। और आप देखिए कि सब्जी मंडी से हर रोज सुबह सब्जी आती है, उसमें आप ब्रोकली जो आप कहेंगे कि विशेष घरों में, कहीं संपन्न घरों में यूज होती है, वो गायों के लिए आती है। आप ब्रोकली को साफ तौर पर देख सकते हैं और अच्छी सब्जियां यहाँ आती हैं, वो खीरा हो, ककड़ी हो, पेठा हो, जो लौकी है वो हो, सारी तरह की सब्जियां यहाँ आती हैं और ये गायों को खिलाई जाती हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गाय जो है वो गंदगी खाती हुई नजर आती हैं, तो उससे बचाव के लिए यहाँ एक विशेष प्रकार की जो एक कह सकते हैं कि उनके सेहत का ध्यान रखा जाता है, तो उसी के तहत बैंगन है, तो तरह तरह की सब्जियां यहाँ पहुंचती हैं और ये गऊओं को खिलाई जाती हैं। आपको आइए दिखाते हैं कि गऊ किस तरह से उनका सेवन करती हुई नजर आती हैं। तो आगे जो उनके कुंड बनाया गया है गऊओं के आगे, और गऊओं को चारा जहां तक खिलाया जाता है तो चारा तो वो खाती ही हैं, लेकिन ये आपको कम ही देखने को मिलेगा कि गऊओं को सब्जियां खिलाई जा रही हैं। वो गोभी है, लौकी है या ब्रोकली है, वहां तक की सब्जियां खिलाई जा रही हैं। आप देखिए कि इनके अंदर गोभी डाली हुई है और जो मैंने अभी और भी सब्जियां बताई हैं, उन सब्जियों का सेवन, क्योंकि स्वस्थ रखना है गऊओं को। एक जो मोटिव है वो यही है कि स्वस्थ रखना है गऊओं को। तो गऊओं को स्वस्थ तभी रखा जा सकता है जब उनको स्वस्थ खाना मिले, स्वस्थ भोजन मिले। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर गोभी जो है, जो हम घर में खाते हैं, तो वो ही गौ माता के लिए यहाँ खिलाई जा रही है। गौ माता को उनके जो खान पान के अंदर शामिल किया गया है। तो जो एक भारत के अंदर गौ को माता का दर्जा दिया गया है, उस माता के दर्जे को ये जो गौशाला है, गौ चिकित्सालय है, तो ये कहीं ना कहीं चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखा दें कि गऊ के साथ साथ यहाँ नंदियों को भी रखा गया है, जो बैल हैं। कहीं ना कहीं कोई काम के नहीं होते, जिनका कहा जाता है कि गऊ से तो हम दूध ले सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं और वो यूज करते हैं, लेकिन नंदी जो है उनका कोई यूज नहीं होता। लेकिन नंदियों के लिए भी ये अलग से एक वार्ड बनाया गया है, यहाँ नंदियों को भी रखा जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर नंदियों के कारण कई हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अब कहीं भी कोई लावारिस नंदी भी होता है तो वो यहाँ आ सकता है, यहाँ लाए जाते हैं और नंदियों के लिए भी एक अलग जो वार्ड है वो बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल लिखा है कि नंदी का जो वार्ड है वो यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ काफी संख्या के अंदर आप देख भी पा रहे हैं कि काफी संख्या के अंदर जो नंदी है। और ये मैंने जैसे पहले बताया कि गाय जो है उसका दूध है या गोबर है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन नंदी जो है उनके लिए भी सेवा यहाँ की जा रही है। पूरा गौ चिकित्सालय हमने देखा है और अब आपको दिखाते हैं कि जो जहाँ हवन होता है, हवन यज्ञ होता है, यहाँ कोई भी आकर के हवन यज्ञ कर सकता है। परमिशन लेनी होती है, उसके बाद कोई शुल्क यहाँ के द्वारा नहीं लिया जाता और उस यहाँ आकर के अपना हवन यज्ञ कर सकता है। और गो आरती हर रोज यहाँ होती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की तरह घंटी भी लगाई हुई है और पूरी जो तस्वीरें हैं वो भगवान की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। उसके साथ साथ जो है पूरी यज्ञशाला यहाँ बनाई गई है। एक आपसे और जानना चाहूंगा कि अभी कोई ऐसा भी दिमाग में आ रहा है कि गोबर से कोई चीज बनाई जाए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ स्थापित किया जाए जिससे कि बाहर से अभी जो चंदा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसका ना आकर के यहीं एक अर्निंग का साधन बनाया जाए? अभी हमने खाद बनाने का प्रोग्राम शुरू किया है,
क्योंकि हमारे पास स्थायी साधन नहीं है, इसलिए वो दवाइयाँ गौमूत्र और गौ से अभी हम लोग तब सोचेंगे जब हमारा स्थायी निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं अभी दिमाग प्लानिंग में के अंदर है, लेकिन उसी वजह से भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जैविक खाद बना रहे हैं, जैविक खाद बना रहे तो अभी जैविक खाद बनाई जा रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जैविक खाद बना रही है, लकड़ की ये से बना रहे हैं एक पत्थी ऐसी जिससे मशीनें लगाई हुई हैं हमने, कवर गोबर की लकड़, ये लोगों को देंगे, फ्री में दे रहे हैं। पंडित जी, कितने लोग आते हैं यहाँ हवन यज्ञ करने के लिए और किस तरह की? यहाँ पे जी सुबह लगभग 10-12 लोग कंटिन्यू ही आते हैं सुबह के टाइम, और शाम को भी आरती में आ जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, बाहर से भी लोग आते हैं आरती में। और यहाँ पे दिन में गौदान इत्यादि हो गया, पूजा पाठ हो गया, हवन इत्यादि हो गया, तो लोग मतलब करते रहते हैं। और अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे जो भी सेवा देनी होती है वही सेवा यहाँ पे देने को देते हैं जी। और यहाँ पे यज्ञशाला जो दिख रहा है, यहाँ मंदिर और यज्ञशाला इसी में ही ये है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यज्ञशाला है। पंडित जी बता रहे थे कि कैसे सुबह और शाम लोग आकर के आरती करते हैं, आरती के अंदर शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ध्येय है उसको सिद्ध किया जा रहा है और जो गौएं हैं उनको ठीक किया जा रहा है। एक पुण्य का काम कह सकते हैं वो किया जा रहा है, लेकिन ये पुण्य का काम करने भी हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि गौशालाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन ये जो है ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। पंचकुला से अंकित दुधानी, कैमरामैन सरमप्रीत के साथ।